हेलो स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे हम इंग्लिश का इंपॉर्टेंस पेपर जो कि है वार्षिक परीक्षा के लिए। वो सभी कुछ इंपॉर्टेंट है और ऐसा ही पेपर आने वाला है, तो इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये पेपर में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ। सबसे पहले तो हम सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में द रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। इसमें एक आंसर पैसेज है जो अल्फ्रेड नोबल के बारे में दिया गया है। पैसेज में जितनी भी कंटिन्यू लाइन दी है उसको रीडिंग करने के बाद हम इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर अंडरलाइन कर चुके हैं, जो कि हमारे आंसर से बिल्कुल करेक्टली मैच करेगी और हमें आसानी से आंसर मिल जाएंगे। तो अब हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है हमारा सबसे पहले वाला क्वेश्चन कि हु वाज द अल्फ्रेड नोबेल। तो आंसर हमने लगाया था शुद्ध देश केमिस्ट के ऊपर, तो यही आंसर हमने पेपर में देखा कि हमें मिल गया था और इसी के नीचे हमने अंडरलाइन भी किया हुआ है। व्हाट इज द अल्फ्रेड नोबेल द इंट्रोडक्शन। आंसर है द यही आंसर हमें जब इस पैसेज के अंदर, तो हमें जितने भी आंसर है हमारे आंसर के ऑब्जेक्टिव पॉइंट में हमें मिल जाएंगे बड़ी आसानी से। इसी तरह थर्ड नंबर वाला 1866 आंसर आ रहा है और फोर्थ का ऑल अबाउट द, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री लिटरेचर एंड पीसेस के आंसर तीनों ही ऑल ऑफ द अबव आएंगे। 5 नंबर का हु इज द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज, तो मारिया क्यूरी ये आंसर है। इसी प्रकार पैसेज 2 की बात करें तो पैसेज 2 में भी महात्मा गांधी के ट्रैवल आउट ऑफ द ऑलवेज ट्रेवल्स द थर्ड क्लास इन द ट्रेन। इसी तरह पूरे पैसेज को रीड करने के बाद हमने आंसर इंपॉर्टेंट चीज़ों के नीचे अंडरलाइन कर रखा है, क्योंकि इसी से हमारे क्वेश्चन बनते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद जब किया तो पूरे पैसेज के अंदर क्वेश्चन इसी से बने हैं। तो सबसे फर्स्ट में इन विच क्लास डिड गांधी जी ट्रैवल इन थर्ड क्लास, तो थर्ड क्लास जो हमें था पेपर वो यहीं से हमने थर्ड क्लास आंसर अंडरलाइन कर चुके थे। इसी के बाद हमने देखा हुकम द मीट गांधी जी मुंबई रेलवे स्टेशन, तो मुंबई लॉट्स ऑफ पीपल्स। थर्ड वाला क्वेश्चन इज द कंट्रीज मेन एंड वुमेन वेंट टू द गांधी जी कंपार्टमेंट, तो अमेरिका। गिव द अपोजिट ऑफ द पुअर, तो पुअर का अपोजिट वर्ड पूछ रहे हैं इसलिए हमने रिच किया, क्योंकि पुअर इसी पैसेज के अंदर दिया हुआ है। गिव द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड सिंपल, सिंपल का सिनोनिम वर्ड होगा इजी। हम आते हैं आंसरिंग पैसेज के क्वेश्चन 2 को। सेक्शन नंबर बी में हम पढ़ेंगे नोट मेकिंग समरी। नोट मेकिंग समरी को पूरे पैसेज को रीड करने के स्टूडेंट हु आर वेरी फाउंड ऑफ द रीडिंग बुक आर द ऑफन द लेबल्ड बाय देयर कंपेनियंस इन द बुक वॉर्म। तो इसी तरह पूरे पैसेज को रीड करने के बाद हमने इंपॉर्टेंस पॉइंट के ऊपर अंडरलाइन कर चुके हैं और इंपॉर्टेंस पॉइंट के ऊपर अंडरलाइन करने के बाद हमने इसका टाइटल भी ढूंढ लिया है, वॉन्ट अवर एजुकेशनल सिस्टम। तो इस पर एक तो रीडिंग पैसेज की नोट मेकिंग्स बनानी है और सुटेबल टाइटल्स। तो टाइटल्स हमने यहाँ से या तो टाइटल्स के लिए हमें फर्स्ट लाइन में टाइटल मिलेगा या लास्ट लाइन में, या बार बार किसी लाइन में एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है तो उसे हम अपना टाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ शब्द लगा के आसानी से बना लेंगे। इसके बाद आगे फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आता है हमारी एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन में यहाँ पर 2 नाम दिए हुए हैं और स्कूल का नाम भी हमें वही लिखना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और सब्जेक्ट हम वहाँ से लिखेंगे आंसर तो एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग। तो एन एप्लीकेशन तो हमारा सब्जेक्ट लास्ट की लाइन में होगा जो होगा लिविंग सर्टिफिकेट के लिए, तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। और एप्लीकेशन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट टू माय फादर इज ट्रांसफर टू भोपाल और प्लीज रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू माय स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। एप्लीकेशन पूरे क्वेश्चन में से ही हम पूरी एप्लीकेशन बना सकते हैं आसानी से, और लेटर भी दिया है बेटा हम एप्लीकेशन आसानी से कर लेंगे। राइट एन ऐसे इन अबाउट 150 वर्ड एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो इंपॉर्टेंट ऑफ गेम्स के लिए भी ईजी है। एनी फेस्टिवल्स, सेव ट्री और साइंस इन अ डेली लाइफ। तो इसी तरह हम साइंस इन डेली लाइफ को बहुत आसानी से लिखेंगे, इससे भी इजी है सेव ट्रीज। हम सेव ट्रीज को इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज से आसानी से बना लेंगे। और इंपॉर्टेंस और में आ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, तो हम इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश भी आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम देखेंगे पिक्चर कंपोजिशन। पिक्चर कंपोजिशन में हमें दिया हुआ है पैराग्राफ्स, और ये पैराग्राफ्स लिखने के लिए हमें कीवर्ड्स से कि दिस इज अ पिक्चर इज अ वेरी ब्यूटीफुल, आई लाइक इट अ वेरी मच, और दे आर गर्ल्स एंड बॉयज़। इसी तरह से कीवर्ड्स से 5 से 7 सेंटेंस बनाकर हम आसानी से लिख देंगे, क्योंकि इस पिक्चर के अंदर जितनी भी चीज़ें हमें दिख रही है लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स सभी के बारे में कीवर्ड्स से आसानी से हम लिख देंगे। जो कि अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 द फिल इन द ब्लैंक। माई अंकल इज़ अ MLA, तो एन हिंदी में एम को ऐसे स्टार्ट होता है इसलिए हम एन लगाएंगे। और सिटी ईयर द शुड, तो शुड आएगा आंसर, इसमें आ जाएगा पार्किंग। एम इज द डांसिंग, सिंस क्योंकि मॉर्निंग के इनिशियल टाइम है इसलिए सिंस आएगा। द सर्वेंट डिडंट मेक एनी आएगा, यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया हुआ है तो यहाँ एनी आएगा क्योंकि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ इफ देयर इज अ लाइफ देयर इज अ होप, मोहन इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। और आगे के पेपर को देखने के लिए सेकंड पार्ट वीडियो का देखें। थैंक यू। वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट्स करें, हम चैनल को सब्सक्राइब करें।